अब कुंज भंग कराती हुई, माने कुंज की इस लीला को बीच में आवरण देती हुई, विश्राम देती हुई आगे के रस में प्रवृत्त कराने के लिए उस लीला का उपन्यास करती है, उस लीला को उपस्थित करती हुई विराजमान होती हैं। श्री तो मध्यान्ह काल की जो सुविस्तृत लीला, वो सब लीला पूरी हो गई। अब मध्यान्ह लीला जो है उसकी समापन करके अंतिम मध्यान्ह लीला वो है सूर्य पूजन। तो सूर्य पूजन की अंतिम लीला में श्री प्रियालाल को प्रवृत्त कराना है, इसलिए श्री वृंदा जी आए और वृंदा जी ने आकर के कहा, अभी अभी सूचना मिली है कि श्री जटिला जी सूर्य मंदिर में आ रही हैं। जैसे जटिला का नाम लिया, सारी गोपी थर थर कांपने लगी। तो प्राह सूर्य संसन्ने जटिला घाट, अभिमन्यु नाम करके जो गोप उनकी ये माता होकर के विराजमान है, एक स्वभाव थोड़ा सा लोभी है, क्रोधी स्वभाव भी है, लोभ क्रोध दोनों विराजमान है थोड़े थोड़े से, परंतु रस में लीला में उत्कर्ष उत्पन्न करने वाले ही हैं। क्योंकि ये जो अष्टकालीन लीला जिसका वर्णन किया जा रहा है, ये गोष्ठ और निकुंज दोनों की मिली हुई लीला, और गोष्ठ निकुंज दोनों की मिली हुई लीला होगी तो लीला में जितनी टर्निंग पॉइंट आएंगे उतने केवल एक लीला में नहीं आ सकते हैं। केवल निकुंज की लीला है, विलासी विलास की लीला, तो उसमें कहीं एक रस्ता आ जाएगी, परंतु सभी रसों का पूरी तरह से समावेश हो और उनका पूर्ण विस्तार हो, इसके लिए गोष्ठ और निकुंज दोनों की मिलती जो लीला है वो लीला जितनी उत्कर्षपूर्ण है, क्योंकि जब तड़तड़ा करके प्यास लगे और उस समय पानी पिया जाए तो उसका स्वाद ही अलग है। तेज भूख लगे और अतिशय भूख में फिर भोजन किया जाए तो उसका स्वाद है, और थोड़ा थोड़ा खाते जाओ, भूख शांति भी होती जाओ, खाते भी जाओ, तो ठीक है खाया तो जाएगा, परंतु वो स्वाद नहीं है जो एकदम भूखे होने पर जो स्वाद है। तो लीला शक्ति अतिशय उत्कंठा को बढ़ाने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए, मिलन में जब मिलन पूर्ण हो जाता है, जानती है कि इस मिलन में तृप्ति तो कभी हो नहीं सकती है, परंतु अधिकांश तृप्ति जब प्राप्त हो चुकी है और श्री प्रियालाल का मिलन होने के बाद में जब सखियों के साथ में भी श्याम सुंदर का मिलन प्राप्त करा करके श्री विश्वानंदिनी अपूर्ण रूप से संतुष्ट होकर के विराजमान, किशोरी जी की मन की जो इच्छा कि जो सुख मुझे प्राप्त हुआ उस सुख को मैं किसी प्रकार अपनी सखी गणों को भी दूं, तो ये सख्य प्रीति की जो एक वासना श्री किशोरी जी में रह गई थी, उस वासना की भी जब पूर्ति हो गई और श्री श्याम सुंदर जब उन सखी गणों के साथ में भी मिलन प्राप्त कर रहे हैं, भले सखियों को सुख की प्राप्ति नहीं है परंतु सखियों के साथ में भी सखियों का स्पर्श करते हुए भी विराजमान है, परंतु श्री प्रिया की वासना परिपूर्ण हो गई, श्याम सुंदर से मिलने, श्याम सुंदर की सेवा करने की वासना और श्री श्याम सुंदर को सखियों से मिला करके फिर श्याम सुंदर की और सेवा करने की जो वासना है, क्योंकि सखी अलग है ही नहीं, सखी तत्वतः जितनी भी सखी हैं वे सब श्री किशोरी जी की ही काय विहु रूपा है, जितनी भी युद्धेश्वरी हैं वे सब श्री किशोरी जी की ही शाखा पाता रूपा होकर के सखीगण विराजमान है, काय विहु रूपा होकर के विराजमान। तो निज स्वरूप के द्वारा तो श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त किया, परंतु अपने काय विहु के द्वारा भी श्री श्याम सुंदर के सेवा करने की जो वासना श्री प्रिया में विराजमान थी, उन प्रिया जी की इस वासना को भी जब श्याम सुंदर ने परिपूर्ण किया है तो श्री लीला शक्ति मन में विचार कर रही है, अब एक बार उत्कंठा इनकी परिपूर्ण हो चुकी है, कभी अंतिम तो परिपूर्ण होगी ही नहीं, वो तो निरंतर निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती हुई विराजमान होगी। अब मिलन में कहीं बाधा उत्पन्न करा करके प्रीति को और अधिक बढ़ाया जाए, इसलिए श्री लीला शक्ति ही ठीक समय पर, उस समय लीला की समाप्ति पर कहीं मिलन में
बाधा उत्पन्न कराती हैं और श्री जटला जी का उस समय आगमन हो जाता है। कहने के लिए जटला विरोधी है, परंतु विरोधी नहीं है, ये तत्वतः श्री प्रियालाल के प्रेम की सेवा करने के लिए वृद्धि करते हुए ही सर्वदा अनुकूल होकर के ही विराजमान। ऊपर से विरोध है, परंतु भीतर से जो लक्ष्य है श्री लीला शक्ति का, वो लक्ष्य युगल सरकार के प्रीति को बढ़ाना ही है। क्योंकि जब तक विरोध नहीं होता है तब तक रस की परम वृद्धि नहीं होती। विलेन या खलनायक देन उनकी प्राप्ति, जैसे नाटक में जो मूल रस है उस मूल रस को कहीं उल्टी और बढ़ाने वाली होती है, प्रतिपक्ष वह रस को बढ़ाने वाला होता है। इसी प्रकार यहां प्रतिपक्ष का आना, यहां पर विरोध का आना, श्री चंद्रावली जी जैसे प्रतिपक्ष, श्री जटला जी जैसे विरोधी पक्ष, उनका उपस्थित होना यह रस को बढ़ाने के लिए ही श्री लीला शक्ति बीच बीच में उपस्थित करती हैं। तो लीला शक्ति ने उसी विरोध को कहीं उपस्थित करा दिया और विरोध को उपस्थित करा करके अब जो भूख एक बार मिलन के द्वारा कुछ शांत हुई है उसको और उद्दीप्त कराना और उत्कंठा प्राप्त कराना। तो आठों याम की लीलाओं के बाद में श्याम सुंदर का फिर मिलन, आठों यामों के बाद में एक बार विरोध और विरोध के बाद में कहीं प्रियालाल का बिछोड़ना और बिछोड़ने के बाद में पुनः अतिशय उत्कंठा प्राप्त होना। तो आठों यामों में मिलन प्राप्त है। निशांत में कहीं जटला का नाम लेने से श्री प्रियालाल दोनों एकदम व्याकुल हो और उस समय नुकुंज में रास के पश्चात शयन करने के बाद प्रातः काल जब उठे तो उठने के बाद में श्री प्रियालाल श्री जटला जी का नाम सुनकर के उस समय कखटी नाम करके जो बदरिया है वो ये बोली कि श्वेत जटाओं वाली ये प्रातः कालीन जटला संध्या उपस्थित हो गई है। तो वर्णन किया जा रहा था प्रातः काल की संध्या, प्रातः काल का कि सफेद जटा वाली माने सफेद किरणों वाली प्रातःकालीन संध्या उपस्थित हो गई है। परंतु संध्या का एक विशेषण दिया, जटला संध्या, प्रातः संध्या उपस्थित हो गई है। तो जटला नाम सुनते ही श्री किशोर जी डर जाए और श्री प्रियालाल दोनों गलबैया लेकर के जल्दी से नुकुंज मंदिर के बाहर जाएं। जिस समय जा रहे हैं उस समय तो कुछ देर गलबैया लेकर के चले, जब दो मन आया स्थान, वहां से दो रास्ते फट गए। एक रास्ता जो है वो श्री नंदगाम की ओर चला गया, एक रास्ता जो है वो बरसाने की ओर चला जाए। और ऐसे श्री प्रियालाल अपने अपने भवन में जाए, विरह एकदम बढ़ जाए। फिर प्रातः काल के समय श्री प्रिया जब गुप्त कुंड पर स्नान करने के लिए कहीं पूजन इत्यादि की सामग्री एकत्रित करने के लिए सूर्य कुंड पर जब गुप्त कुंड पर पधारे, तब गुप्त कुंड प्रातःकालीन योग पीठ में श्री पुनः श्याम सुंदर का उसी समय आगमन हो जाए। श्याम सुंदर प्रिया फिर दोबारा मिले। पूर्वांध में मिलन है ही। श्री राधिका सूर्य रसोई करने के बहाने पाक रचना के माध्यम से श्री नंद भवन में पधार रही हैं और नंद भवन में श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त हो रहा है। सूर्य पूजन के लिए जो गुड़हल के फूल श्री किशोर जी के महल के पास के बगीचा में जो विराजमान है, उन फूलों को चुनने के लिए पूर्वांग लीला में श्री किशोर जी पधारी और श्री श्याम सुंदर ये रसिक शिरोमणि न जाने कहां से थांग लगा करके वहां पहुंच जाए और शिवप्रिया के साथ में पूर्वांग में भी मिलन। तो हर एक याम के बाद में मिलन है, हर एक याम में प्रियालाल का मिलन है। ऐसा नहीं है कि विरह है, कुछ देर के लिए विरह होकर के उत्कंठा बढ़ी और फिर से मिलन। तो ये सर्वदा मिलन विरह दोनों एक साथ विराजमान हैं। विरह नहीं है, वह विशिष्ट राह होकर के ही विराजमान है।
विशिष्ट मिलन को प्राप्त कराने वाला होकर के ही वह विराजमान है। वियोग नहीं है, वह विशिष्ट योग कराने वाला ही होकर के वह वियोग विराजमान है। ये विरह यह दुखात्मक नहीं है। दुखात्मक होता तो कोई भी विरह के काव्य को सुनना चाहता ही नहीं, परंतु विरह के काव्य में कहीं छुपा हुआ रस है, वह कहीं तप्तेक्ष रस चर्वण विषामृत एकत्र मिलन। श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं विष और अमृत इन दोनों का एक स्थान पर मिलन है, वो गरम ईख के रस को चाखने के समान है। और जो रस तत्व के वेदता हैं वो ही इस विरह के स्वाद को जानते हैं, इसलिए विरह के काव्य को भी बड़ी रुचि के साथ में आस्वादन करते हैं। यदि विरह केवल दुखात्मक होता तो दुख को कोई भी नहीं चाहता। संसार में सबकी अभिलाषा यही है कि सुखम में भूया दुखम में मां भूया, मुझे सुख मिले दुख न मिले। इसे विरह के काव्य में क्योंकि सुख है इसलिए उस विरह के काव्य को श्रवण करना चाहते हैं। मध्याह्न में मिलन है ही, अब मिलन होकर के फिर वियोग प्राप्त कराया। अपराह्न में जिस समय शाम सुबह गैया लौटाएंगे, लौटाते समय पुनः मिलन प्राप्त होगा। शिवप्रिया चित्त सारी अटारी में विराजमान होकर के श्याम सुंदर के रूप माधुरी का दर्शन करेंगी। तो अपराह्न काल में फिर से मिलन, फिर सायंकाल में पुनः मिलन। सायंकाल में श्री प्रिया आप सांझी पूजा के बहाने, कभी देवी उनकी पूजा के बहाने, संध्या पूजा उनके बहाने जिस समय पधारेंगे और श्री श्याम सुंदर भी गोदोहन करके उस समय श्री प्रिया के पास में कुछ देर के लिए पधारे। और जितनी भी सखीगण बिंदुकुंज मंदिर में प्रिया लाल को विराजमान करके संध्या आरती करें। संध्या आरती की जय जय श्री राधे श्याम। संध्या आरती में मिलन पुनः, तो सायंकाल में मिलन, फिर सायंकाल के बाद में प्रदोष। प्रदोष में श्याम सुंदर बंशी बजाए और बंशी बजा करके सब गोपिकागण उस समय श्याम सुंदर से मिलने के लिए व्याकुल होकर के श्री वृंदावन योग पीठ में पधारे। वृंदावन श्री रास मंडली में रास चत्वर पर पधारे और वहां पर पुनः श्री श्याम सुंदर के साथ में मिलन। फिर रात्रि लीला में तो मिलन है ही, और मिलन होने के बाद में तो नृत्य लीला में भी मिलन, और नृत्य लीला में मिलन होने के बाद में फिर प्रातः काल के समय फिर निशांत लीला में फिर से वियोग मिलन। तो ऐसे संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग दोनों के द्वारा, वियोग के द्वारा प्रेम को बढ़ाना यही लक्ष्य है। संगम विरह विकल्पे वर में विरह न संगमस तस्यो एक सैव मिलने सकलम भुवनम तन्मयम विरह। तो यहाँ पर जैसे ही जटला के आगमन की सूचना दी, तास्ता ततो केल मुदस्यो, सब इधर उधर भागे। श्री श्याम सुंदर तो पहले ही छिप गए, दूर चले गए। श्याम सुंदर डर गए और श्याम सुंदर उस समय दूर चले गए हैं। और तास्ता अन्य जितनी भी गोपिकागण वे भी निखिल केल मुदस्यो, जो खेल की मदमत्तता थी उस खेल की मदमत्तता को छोड़ करके सब में दौड़ भाग, हड़कंप मच गया, दौड़ भाग मच गई है। और सब भयभीत होकर के, अत्यंत भयभीत होकर के सारी गोपिकागण तस्त नेत्रम अबू अंतिकम अस्या, त्रस्त नेत्र वाले होकर के, भयभीत नेत्र वाले होकर के अगमु अंतिकम अस्या, श्री जटला के पास में आई। और सब जटला के पास में आकर के खड़ी हो गई, बोले आर्या आप आ गई। श्री जटला की आंख तरेर करके कह रही है कि किम स्थले, अरे कहां चली गई, अभी तक यूं ही डोल रही हो, अभी तक तुम्हारा स्नान करना पूरा नहीं हुआ, कितनी देर की आई हुई हो, किम स्थले, कहां कहां डोल रही हो, कहां भटक रही हो, कोई काम करती हो कि नहीं। इन गोपियों के ऊपर तो, इन सखियों के ऊपर तो विश्वास कैसे करें, किसी काम की नहीं है, कोई काम जल्दी से करके देती ही नहीं। ऐसे
जरा रौब दिखाती हुई सब श्री किशोरी जी की जितनी भी ललता आदि सखी हैं उन सबों को आंख दिखाती हुई श्री जटला कह रही है किम स्थौरे, अरे कहां चली गई, किम विलंब काशी, इतनी देर क्यों लग रही है, किम विलंब काशी स्नातुम अद्य यदगान सुरनद्याम, तुम अब मानसी गंगा में स्नान करके इतनी देर में अब आई हो। बिल्कुल ये समझिए मानसी गंगा में स्नान करके आई है, इसलिए अस्त व्यस्त सारे वस्त्र आभूषण हो रहे हैं। सो कह रहे हैं अब मानसी गंगा में स्नान करके तुम्हारा स्नान अब पूरा हुआ है इतनी देर में, अरे तुमको कोई काम थोड़ी है, तुमको तो केवल खेलना खेलना ही है। मानसी गंगा में गई होगी, वहां पर देर लगा दी होगी, अनेक समय तक वहां पर आपस में खेल करती रही होगी। तो स्नातुम अद्य यदगान सुर नद्याम, आज सुर नदी माने श्री मानसी गंगा उनमें स्नान करने के लिए तुम गई थी, वो कुंदलता नहीं दिख रही है, वो कुंदलता कहां गई, कुंदलता को नहीं देख रही हूं, सब तो दिख रही हूं, कुंदलता कहां गई, सागता मम पुरोहित हेतु। उस समय श्री राधा रानी डर गई और डर करके कह रही है आर्या वो कुंदलता पुरोहित जी को ढूंढने के लिए गई है, पूजन करना था, कोई पंडित मिले नहीं है, मैंने कुंदलता को भेजा है कि कुंदलता तुम पुरोहित को ढूंढ करके लाओ। बहुत देर हो गई अभी तक लौट के नहीं आई है, अब बिना पंडित के बिना पुरोहित के सूर्य पूजन कैसे किया जाएगा, सूर्य पूजन कराने वाला तो कोई ब्राह्मण पंडित पुरोहित चाहिए जो सूर्य पूजन में कुशल हो, और कुंदलता गई है अभी तक आई नहीं है। चिरमियम कल आरात, अभी तक आई नहीं, बहुत देर रह गई। ऐसे जो कहा कुंदलता सब कटी हुई है, ये सब सदी हुई है, जैसे कहा सो कुंदलता जी श्याम सुंदर को सुंदर धोती वोती पहना करके दुपट्टा डाल करके तलक छापे लगा करके टीका टीका लगा करके हाथ में माला वाला दे करके पंडित बना करके पार बांध करके और श्री कुंदलता जी श्री श्याम सुंदर को लेकर के आ गई। ब्राह्मण का वेश बना करके पुरोहित का वेश बना करके सूर्य पूजन कराने वाले श्री कृष्ण को लेकर के कुंदलता जी आ गई। तो श्री राधारानी कह रही है कि नई किम चिरम इयम, बहुत देर हो गई, ये कुंदलता आ क्यों नहीं रही है, इतने भी क्या कह रही है। दूर से कुंदलता को आते हुए जो देखा सो कह रहे हैं कि कले आरात आगता, देखो देखो वो सामने से आ रही है, आगता निकट ही आ रही है। पुरोधसम एनाम, पुरोहित जी को संग में लेकर के आ रही है। देखो देखो, और उस समय विप्रवेशधर कृष्ण समेता, सब सखीगण देख रही हैं कि श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके, पुरोहित जी का वेश धारण करके, एक ब्रह्मचारी वेश उसको धारण करके आ रहे हैं। सागतार्थ निगदात सबधाम, और उस समय श्री कुंदलता जी आई और बोली आर्या मैं तो हैरान हो गई, ढूंढते ढूंढते पांव थम्बा हो गए हैं, कितना ढूंढा परंतु अभी तक कोई बड़ी कठिन से कोई पुरोहित मिला ही नहीं, सारे ब्राह्मण जाने कहां गए। पता लगा किसी ने कहा कि बसदेव जी ने कोई किसी यज्ञ किया है और उस यज्ञ में जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबों को बुला दिया है और वहां ब्राह्मणों का भोजन हो रहा है। इसके पूरे प्रदेश में यहाँ आसपास में कोई ब्राह्मण नहीं मिला। भाग्य से ये विश्व शर्मा नामक ब्राह्मण जी मिल गए हैं। ये विश्व शर्मा जी कृपा करके पधारे हैं। इन विश्व शर्मा जी को बड़े कठिन से ये जो पुरोहित जी हैं उन पुरोहित जी को ये मिले हैं, इनको लेकर के इनको ढूंढने में अत्यंत अत्यंत देर हो गई। श्री
नानी मुखी सब पूछ रही हैं, बोले अच्छा ये ब्राह्मण आ गए, क्या गोत्र है, क्या नाम है? उस समय श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले जगन मंगल कृत गोत्रम शुचिविद प्रवरम। ये मैं विश्व शर्मा नाम करके ब्राह्मण हूं। बोले मेरा गोत्र है जगन मंगल गोत्र, जगन मंगल कृत ये तो गोत्र है, और शुचिविद शुचि तत्व जो है तुमको जानने वाले हैं, ऐसा हमारा प्रवर है, ऐसे हम ब्राह्मण हैं। और विशेष रूप से ये जो ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण हैं जो कि सूर्य पूजन में विशेषज्ञता रखते हैं। बड़े कठिन से ऐसे ब्राह्मण देवता यहाँ पर मिल गए हैं। अब इन ब्राह्मण देवताओं को लेकर के सूर्य पूजन आनंद पूर्वक आप कीजिए। और उस समय श्री जटला भी विराजमान हैं और कह रहे हैं कि अब मेरी वधू को आप सूर्य पूजन कराएं। और उस समय वे विश्व शर्मा विश्व मंगल कृत गोत्र वाले, वे शुचिविद प्रवर वाले, वे विश्व शर्मन, वे आगे जैसे श्री किशोरी जी को सूर्य पूजन कराएंगे, वो सूर्य पूजन कराने की जो लीला उसको आगे बढ़ेगा। बोलो श्री किशोरी प्रिया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री किशोरी राधा रानी की जय। जय जय श्री रामलीला में श्याम सुंदर उनकी वंशी को श्री ललिता जी ने चुरा करके श्री किशोरी जी के पास में, किशोरी जी की बेनी में उसको छिपा करके गूंथ करके रख दिया है। श्री श्याम सुंदर जिस समय वंशी ढूंढने के लिए छीना झपटी कर रहे हैं और वहां पर वो उद्दाम मच रहा है, छीना झपटी दौड़ भाग वो हल्ला, इतने बीच में ही किसी वन देवी ने आकर के सूचना दी कि श्री जटला आ रही हैं। जटला का नाम सुनते ही एकदम सन्नाटा छा गया। सब गोप कपड़े एकदम आपस में झगड़ा करना, श्याम सुंदर भी छुप गए और छुप करके बाहर निकल गए। श्री जटला गर्जन तर्जन करती हुई आई कि किम स्थले कौन विलंबम आकाशी, कि अरे कहां गई, इतनी देर क्यों लग रही है, अभी तक सूर्य पूजन तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, अभी तक तुम्हारा नहाना पूरा नहीं हुआ। तुम तो गंगा जी में स्नान करने के लिए, मानसी गंगा में स्नान करने के लिए गई थी, क्या हुआ, अभी तक तुम्हारी स्नान पूरा नहीं हुआ है, खेल में लग रही होगी, कोई काम थोड़ी करती हो। इन बालिकाओं को तो जरा सा भी सुहूर नहीं है, कोई भी काम करने के लिए दो, कोई काम पूरा करके देती ही नहीं है, जैसे डोकरी बड़बड़ा रही है। जटला जो है वो जटला बड़बड़ा रही है और कह रहे हैं कि वो कुंदलता नहीं दिख रही है, वो गई हुई थी पुरोहित को बुलाने के लिए, परंतु वो अभी तक आई नहीं, कहां गई। इतने मेरी श्री कुंदलता जी को आते हुए देखा, ये प्रसंग कल हो गया है। श्री कुंदलता उस समय वृद्धा से कह रही है, जटला से कह रही है कि नाद्य को चिर मार्गण तो भी प्राप्यते द्विज सुतो निज गोष्ठे। 56वां श्लोक, कि आज बहुत ढूंढने के मारे, बहुत ढूंढने पर भी मैं तो हैरान हो गई ढूंढते ढूंढते, परंतु कोई भी ब्राह्मण का बालक गोष्ठ में मिला नहीं है। संयोग की बात है, बड़े भाग्य की बात है। किंतु अयम मधुपुरी भव आगा, ये मधुपुरी में निवास करने वाले, मधुपुरी में उत्पन्न होने वाले, ये हमको एक ब्राह्मण मिल गए हैं, विश्व शर्मा जिनका नाम है, श्री रूप गोस्वामी जी ने दिया है विदग्ध मानव नाटक में।
बोले विश्व शर्मा जिनका नाम है, ऐसे विश्व शर्मा एक ब्राह्मण, ये बड़े कठिन से मथुरा में जिनका जो निवास करते हैं, मथुरा में रहते हैं, ऐसे मधुपुरी भाव, मथुरापुरी में सरस्वती जी बैठ गई जिह्वा के ऊपर, मथुरा में भी जिनका जन्म हुआ, ऐसे मधुपुरी भाव ये विश्व शर्मा एक बड़े कठिन से मिले हैं, गर्गाचार्य जी के शिष्य हैं। तो अत्र गर्ग कल्पाखिल विद्या, गर्गाचार्य के द्वारा जिन्होंने सारी विद्याएं पढ़ी हैं, वे ये विश्व शर्मन यहां पर आ गए हैं। एनम एव बहुवर्णिनम अत्र स्तौत पंडित तति मतिमंतः। जटला ने कान में लग करके पूछा कुंदलता से, अरे ब्राह्मणी है, कुछ जानता वानता भी है कि नहीं? ले तो आई है ऐसे, परंतु इनको कुछ आता है कि नहीं? श्री कुंदलता जी बोली एनम एव बहुवर्णिनम, ये बहुवर्णिनम, वर्णी कहते हैं ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारियों में मुकुटमणि हैं, और इनकी मैंने आसपास में कहीं तलाश करके सुना, देखा था, पूछा था, सब लोग इनकी बड़ी बड़ाई करते हैं। स्तौत पंडित तति, पंडित तति भी इनकी बड़ी प्रशंसा करती है, तति माने पंक्ति, तो पंडित तति इनकी बड़ी वंदना करती है। मतिमंतम, ये बहुत बुद्धिमान है। तन्मया ग्रह शतई नीतम, ये तो आ नहीं रहे थे, ना हमारी कोई रुचि नहीं है पौरोहित्य में, पौरोहित्य विगरहितम, पौरोहित्य बड़ा निंदनीय है, उसमें सब तरह का अन्न भोजन करना पड़ता है, सब जगह भोजन करना पड़ता है। अरे शास्त्र कहते हैं, बड़ों की कहावत है कि ब्याह कनागत काल तो राजदान ग्रहदान और भगवत इन पांचों लहे होए भगत कर हान। वृंदावन के भगवत रसिक जी, उनकी कारिका है, उनकी एक साखी है कि 5 तरह का अन्न खाने से भक्ति में हानि होती है, इसलिए भक्तगण बचते हैं। कौन कौन से 5 अन्न? बोले विवाह का अन्न, वहां पे तो अब बुफे और होने लगा, सबकी जूठन और खानी पड़े, तो ब्याह। फिर कनागत, कनागत का अन्न श्राद्ध पक्ष का। फिर कार्तो, कार्तो का तात्पर्य है कि 13 ही कार्य द्वादशाह का कार्तो, किसी के मृतक भोज मरने पर, तो ब्याह कनागत कार्तो। और राजदान, राजदान का मतलब है कोई बहुत बड़ा दान दिया जाए, तुला दान, कोई बहुत बड़ा दान दिया जाए। और ग्रह दान और नवग्रह उनका दान, या घर बनाने में जो फिर भोजन कराया जाए, नागल करते समय जो भोजन कराया जाए, उसको भी क्यों, उसमें भी कहीं परमार्थ नहीं है, वो भी स्वार्थ के लिए ही है। और फिर घर बनाने में न जाने कितने जीव जंतुओं की हानि हुई होगी, तो ग्रहदान। तो भक्तगण इन 5 प्रकार के अन्न इनसे बचते हैं। ब्याह कनागत कार्तो राजदान ग्रहदान और भगवत इन 5 लहे होए भगत का खान। इन 5 का अन्न खाने से भक्ति की हानि होती है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया कि पौरोहित्यम विगरहितम, पुरोहिताई का जो कार्य है वो निंदनीय है। क्यों? पुरोहित को तो सबसे पहले भोजन कराया जाएगा, ब्याह में, कनागत में, कार्ते में, सब में सबसे पहले पुरोहित को ही भोजन कराया जाएगा। पंडित जी को पहले भोजन कराओ, तो उसको तो वो तो मना कर नहीं सकता है, और उससे उसका अपना ब्रह्मतेज, अपना तप समाप्त होता है। इसलिए हमारी पुरोहिताई में बहुत कोई रुचि नहीं है, परंतु तन्मया ग्रह शतई नीतम, बड़ा आग्रह करके, सैकड़ों सैकड़ों आग्रह करके इन पंडित जी को बुला करके यहां मैं लाई हूं। तुम पुरोहितया ब्रह्मद्वा, अब अपनी वधू के लिए आप इनको पुरोहित रूप में वर्ण कर लो, और ये सूर्य पूजन का जितना भी कार्य है वो सब कराएंगे। श्री विदग्ध माधव में उस समय बड़ी सुंदर वो लीला वर्णन की गई है। कुंदलता
मधुमंगल के साथ में श्याम सुंदर को देख रही हैं और कुंदलता मधुमंगल जी के पास में जाकर के कह रही हैं कि कृष्ण को कि अपने इन ब्राह्मण को संग में लेकर के चलो, हमारी सखी को सूर्य पूजन कराना है। और श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश धारण करके उस समय श्री सूर्य कुंड छोटे भरना उनके ऊपर आते हैं, सूर्य कुंड के ऊपर पधारे हैं। श्री श्याम सुंदर जो श्री विश्वानंद में श्री किशोरी जी का दर्शन करें, नुकुंजेश्वरी का, आप कुंदलता दे रही हैं, कह रही हैं कि ये पुरोहित जी आ गए हैं, ये पूजा कराएंगे। बोले अच्छा आप पूजा कराएंगे, स्वागत है, आपको प्रणाम है। श्री कृष्ण पूछ रहे हैं जटला से, बोल किसको पूजा करनी है भाई, यहाँ पे इतनी गोपी हैं परंतु किसको पूजा